नमस्कार साथियों, सभी डिफेंस पेंशनर्स का सैनिक समाचार इंडिया में एक बार फिर स्वागत है। इस वर्ष में माइग्रेशन से पहले आपके पास में ईपीपीओ होना जरूरी है। पोस्ट 2016 रिटायरीज के लिए ईपीपीओ की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन प्री 2016 रिटायरीज को 7th सीपीसी में पेंशन के रिवीजन के बाद उनको ईपीपीओ जारी किए जा रहे हैं। जब आपका बैंक से इस वर्ष में माइग्रेशन होगा तो आपकी जो पेंशन बैंक से मिल रही थी उसका फिक्सेशन इस वर्ष से होगा, और जब माइग्रेशन हो जाएगा तब आपको अपनी पेंशन को करेक्टली वेरीफाई करने के लिए आपके पास में ईपीपीओ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों, इससे पहले मैंने डिफेंस पेंशनर्स के लिए ईपीपीओ को डाउनलोड करने का तरीका बताया, तो कुछ एक जो हमारे डिफेंस सिविलियन पेंशनर है उन्होंने भी बताया कि हमारा भी ईपीपीओ डाउनलोड करने के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाए। तो साथियों, ये वीडियो सभी डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स के लिए हैं, जिसमें मैं कम्प्लीटली आपको बताऊंगा कि आपका ईपीपीओ रिवीजन का स्टेटस एज ऑन डेट क्या है, और यदि आपका रिवीजन हो चुका है, ईपीपीओ जारी हो चुका है, तो आपको अपना ईपीपीओ कैसे डाउनलोड करना है। आइए साथियों, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको कोई भी स्टेप ऐसा छूटे ना जिससे आपका ईपीपीओ डाउनलोड ना हो। ये वीडियो आपने कम्प्लीटली देख लिया तो आपके मोबाइल में भी ईपीपीओ डाउनलोड होके आप सेव कर पाएंगे, और उस ईपीपीओ से आपकी जो 7 सीपीसी में पेंशन रिवीजन हुई है उसका भी पता चलेगा। और जैसे ही इस वर्ष में आपका माइग्रेशन होगा तो आपकी पेंशन का फिक्सेशन क्या हुआ है आप उसे टैली करके ये वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरी पेंशन करेक्टली इस वर्ष ने फिक्स की है। आइए साथियों, मैं शुरू करता हूं वीडियो आपके लिए। आप सबसे पहले pcdapension.nic.in वेबसाइट को अपने मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप में ओपन कर लें और स्क्रॉल अप करें। जैसे ही आप स्क्रॉल अप करेंगे आपको यहां पे स्टेटस नज़र आएगा सिविलियन। यहां देखिए आपको दिखाई दे रहा है डाउनलोड ईपीपीओ प्री 2016 रिवीजन, और नीचे लिखा हुआ है सिविलियन। इसको मैं पहले डेस्कटॉप व्यू में कर लेता हूं ताकि हमारे को सही तरीके से जो पूरा वेबसाइट है वो नज़र आए। देखिए, मैं वेबसाइट को डेस्कटॉप व्यू में कर लिया हूं। अब हम दोबारा इसको स्क्रॉल अप करते हैं और चलते हैं सिविलियन का ईपीपीओ डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पे देखिए ये आ गया साथियों, डाउनलोड ईपीपीओ प्री 2016 रिवीजन फॉर सिविलियन। सबसे पहले सिविलियन के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको सिविलियन का MIS नज़र आएगा। MIS है साथियों की जो आपका रिवीजन का स्टेटस क्या है। तो जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टेटस ऑफ सिविलियन प्री 2016 रिवीजन पीपीओ। अब यहाँ पे आप प्लीज़ एंटर ओरिजिनल पीपीओ नंबर, यानी जो आपका ईपीपीओ नंबर आपके पास में है तो यहाँ पे आप एंटर करके नीचे इमेज वेरिफिकेशन को टोटल करके यहाँ लिखने के बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो ईपीपीओ है वो यहाँ पे उसकी स्टेटस नज़र आ जाएगी और उसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन यदि आपको ईपीपीओ नंबर ही अभी तक पता नहीं चल पाया है तो मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। आप यहीं पे जहाँ MIS है उसी में सिविलियन के टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए, मैं अगेन आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है MIS ऑफ प्री 2016 रिवीजन। आप यहाँ सिविलियन स्टेटस के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद आपके जितने हेड ऑफिसेज है उनके नाम यहाँ पे खुल जाएंगे। देखिए, MIS ऑफ 7th CPC रिवीजन इन रेस्पेक्ट ऑफ डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स ऑब्लिक फैमिली पेंशनर्स। अब जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्रीज कोलकाता है, ऑर्डिनेंस डिपो है, MES है, EMES, CO है, ये मिलिट्री है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, MNS, NCC, कोस्ट गार्ड और ASC, यहाँ पे सभी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। उसके आगे कितने टोटल डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स थे और उनमें से कितनों को ईपीपीओ जारी हो चुके हैं उनकी स्टेटस नज़र आ रही है। मैं आपको ओवरऑल यहाँ पे जो स्टेटस बता देता हूँ। टोटल डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स इंक्लूडिंग फैमिली पेंशनर्स 5,29,133 थे एज ऑन 1 जनवरी 2016, जिनको की ईपीपीओ रिवीजन पीपीओ जारी होना है। उनमें से 4,56,340 को ईपीपीओ ऑलरेडी जारी हो चुका है। अब जो बैलेंस है उनका अंडर प्रोग्रेस है। अब साथियों, मान लो कि आप यहाँ पे ASC डिपार्टमेंट यानी आपका ऑर्गेनाइजेशन ASC था, तो यहाँ पे आप ASC के ऊपर क्लिक करेंगे। ASC के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सब ग्रुप यहाँ पे ओपन हो जाएंगे।
देखिए जितने भी HOO है वो यहाँ पे AC के HOO है, वो उनका नाम और उनका कंप्लीट एड्रेस आ चुका है। अब यहाँ आप अपना जो HOO सर्च कर सकते हैं, हेड ऑफ ऑफिस, जैसे कि आप 443 इंडिपेंडेंट सप्लाई प्लाटून ASC के हैं तो आप अपने कोड नंबर के ऊपर क्लिक करें 190005। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कंप्लीट EPPO की लिस्ट नज़र आ जाएगी। अब जैसा कि आपके पास में पुराना PPO है उसको आप यहाँ पे एंटर करके सर्च कर सकते हो आपका EPPO। अब नंबर ऑफ PPO इश्यूड 14 है, रिटर्न क्लेम 0 है। आप 14 के ऊपर क्लिक करें तो क्लिक करते ही आपको यहाँ पे जो 14 EPPO जारी हुए हैं उनके यहाँ पे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम चलेंगे डाउनलोड करने के लिए। तो डाउनलोड करने के लिए हमारे को ओरिजिनल PPO नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ से किसी एक डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स का ओरिजिनल PPO नंबर कॉपी कर लेता हूँ और फिर हम अगले प्रोसेस में चलेंगे कि हमें कैसे डाउनलोड करना है। तो मैं किसी एक डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स का यहाँ ओरिजिनल PPO नंबर में कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद अगेन आप वेबसाइट पे जाके एक बार होम पे क्लिक कर दें। वहाँ आपने ढूंढ लिया कि आपका PPO नंबर क्या है, उस PPO नंबर के अकॉर्डिंग आगे आपका EPPO नज़र आ गया। इसका मतलब आपका रिवीजन हो चुका है। रिवीजन हो चुका है तो आप EPPO डाउनलोड भी कर सकते हो। यदि अंडर प्रोग्रेस है तो वहाँ पे आपका EPPO की स्टेटस नहीं आएगी। अब जो आपका ओल्ड PPO है उसके थ्रू हम यहाँ पे जो EPPO डाउनलोड करने का प्रोसेस देख रहे हैं। देखिए ये आपका आ चुका है डाउनलोड EPPO प्री 2016 रिवीजन सिविलियन। मैंने सिविलियन के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जो विंडो ओपन हुआ है उसमें ओरिजिनल PPO नंबर यहाँ पे एंटर करना है। देखिए जो मैंने PPO कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये एंटर हो चुका है। एंटर होने के बाद में आप यहाँ पे जो नीचे इमेज वेरिफिकेशन में 18+8 को जोड़ के लिख दें। ये साथियों 26 मैंने यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद आप में डेफिनेटली जो सबमिट बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने आपके PPO की स्टेटस नज़र आ जाएगी। ये देखिए साथियों, अभी इसमें जो कुछ पर्सनल पर्टिकुलर्स है साथियों, ये सब पर्टिकुलर्स ओपन है इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ। तो इसमें प्राइवेसी PCDA की वेबसाइट के ऊपर भी नहीं रखी गई है और वही डिटेल आपके सामने नज़र आ रही है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे नज़र आ रहा है पेंशनर का नाम, उसके बाद ओल्ड PPO नंबर जो अभी मैंने कॉपी करके डाला है, उसी के साथ में जो आपने पहले स्टेटस में देखा था न्यू PPO नंबर वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इसमें जो मेन बात है कि 1 जनवरी 2016 को आपकी जो रिवाइज पेंशन बनी है वो बनी है 13,400 13,400। और इसी के साथ में यहाँ पे दूसरा जो दिखा रहा है ये दिखाते हैं सिर्फ रिवाइज इन्हांस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन एज ऑन 1 जनवरी 2016, ये भी 13,400। और जो नॉर्मल फैमिली पेंशन यदि एप्लीकेबल होगी तो वो मिलेगी मिनिमम पेंशन 9,000। अब साथियों योर पेंशन हैज बीन रिवाइज वाइड PPO नंबर, जो आपको यहाँ पे PPO नंबर है इसके थ्रू पेंशन रिवाइज हुई एज पर 7 CPC रिवीजन ऑर्डर। और इसके बाद रिवीजन होने के बाद जो आपका न्यू PPO नंबर जनरेट हुआ वो आपके सामने है। अब इस PPO को डाउनलोड करने के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ YYYY यानी पहले आपकी ईयर लिखनी है 1980, फिर मंथ जैसे जनवरी है 01 और डेट है 01। आपको इस फॉर्मेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डालना है और आगे यहाँ पे इफ़ डेट ऑफ बर्थ ईयर 1955, मंथ 06, डे 21, देन इंसर्ट 19550621 आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में बता दिया गया। फिर नीचे आप इमेज वेरिफिकेशन को यहाँ पे टोटल करके एंटर करें। एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें, आपका EPPO डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि साथियों जिन डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स की डिटेल आपके सामने नज़र आ रही है इनका डेट ऑफ बर्थ मेरे पास नहीं है, इसलिए आपको मैं यहाँ पे डाउनलोड करके नहीं दिखा सकता। लेकिन आपके पास में आपकी पूरे पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के साथ में रहेंगे तो आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे तो आपको अपना EPPO आपके मोबाइल में मिल जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। साथियों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एज ए प्राइवेसी के लिए रखा हुआ है क्योंकि हर कोई किसी का जो EPPO है डाउनलोड ना कर पाए। तो साथियों ये थी आपके लिए जानकारी। यदि जानकारी अच्छी लगी और लाइक करें और वीडियो के साथ में सभी डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स के साथ में शेयर कर दें ताकि इस पर्स में माइग्रेशन से पहले सभी के पास में EPPO आ जाए।
साथियों यदि नहीं आएगा तो हो सकता है कि आपको पेंशन में नुकसान हो। रिवाइज होने के बाद में इस पर्स में आपको पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करते समय आप अपनी पेंशन को वेरीफाई कर पाएँ, और यदि आपकी पेंशन इस पर्स में कम बनी है तो आप तुरंत ही ग्रीवेंस और सर्विस रिक्वेस्ट डाल पाएँ। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स के साथ में इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको अपना EPPO डाउनलोड करने का प्रोसेस पता चल पाए। इस छोटी सी जानकारी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। A promise of right pension at right time, touching lives of more than 3 million ex-servicemen.